कि एक बाहमी मशावरत से ये फैसला हुआ था और मैंने मुस्बत राय दी थी इसके हवाले। अच्छा, मैं क्योंकि आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का है, हमारे प्रोग्राम में आए थे, ये एक मशवरा हमने भी आपको दिया था, उस वक्त आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था जरा सुनिए। एक नई मशवरे की तो आपने कोई लाज नहीं रखी थी, आपने कहा था हमें आपके मशवरे की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को बहुत दिमाग दिया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि आप किस चीज को समझ रहे हैं कि कोई ऐसा यानी मसला खड़ा हो गया। मैं असल में ये समझ रहा हूँ कि आनन फानन क्या हुआ, मतलब उस वक्त तो आप ये सोच रहे थे कि जेल भरो तहरीक का शायद ये वक्त नहीं है, लेकिन उसके ठीक 2 रोज बाद जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपका ही मशवरा था या ये मशवरा आपने मुस्तार लिया था? मेरा ख्याल है कि मैंने ट्वीट कर देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि इज्तिमाई तौर पे एक मशवरा हुआ था और मैंने भी उसमें मुस्बत राय दी थी कि ठीक है, अब एक ऐसी यानी मकाम पे पहुंच गए हैं कि जी ये जो एक आइन की पामाली है वो अब होती चली जा रही है। तो चॉइस साहब, क्या वजह है कि जेल भरो तहरीक बारबर नहीं हो रही? फिर नहीं, मेरा ख्याल है कि आपका ख्याल है, आप मुझे बताइए कौन सी जेल भरो तहरीक बारबर हुई है आपके इल्म और आपके? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। अभी तक जो MRD के अंदर भी हुई जेल भरो तहरीकें, यकीनन वो भी फ्लॉप हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया था, लेकिन बकौल आपके कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो अब तो जेल भरो तहरीक मोमेंटम पकड़नी चाहिए थी, कामयाब होनी चाहिए थी, सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बमुश्किल 180 लोग गिरफ्तार हुए हैं। चॉइस साहब, आपकी मालूमात ठीक नहीं है जी। आपको बताऊं कि आज 5वां रोज था, इसमें 350 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 इसमें 5 में जगह ऐसी थी जहां पुलिस ही नहीं आई थी। वो तो मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा है कि जरा यानी हुकूमत को अलर्ट कर दें कि जी वो वहां पर यानी पेशावर में पुलिस नहीं आई, इसी तरह मुल्तान में पुलिस नहीं आई, 3-4 घंटे वहां पर हमने तो चॉइस साहब पुलिस को मेगाफोन के ऊपर ऐलान करते हुए सुना है कि आओ गाड़ी तैयार है, जिसने गिरफ्तारी देनी है दे दे। फिर मेगाफोन के ऊपर पुलिस ऐलान कर दी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात ये कहते हैं कि जेल के अंदर जाके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर्स हैं उनके दरमियान लड़ाई हो गई। वो आजम सवाती साहब की बात कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब की, और फिर कहते हैं हमें इनको अलग अलग रखना पड़ा, एक ही सेल के अंदर रहने पर आमादा नहीं थे ये लोग, ये लड़ रहे थे। और आज हमने देखा गुजरावाला के अंदर अफजल चीमा साहब जेल के बाहर ही नमाज का बहाना लगा के फरार हो गए। मेरा ख्याल है जितनी गलत बातें हैं वो आप रिपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे फैसल मीर सिरे से झूठ बोल रहा है, उसे तमीज ही नहीं है बात करने की, और ये बात उसको किसने बताई है? जेल से कोई बात सूबाई वजीर इत्तलात हैं, बड़े सोर्सफुल होंगे, बड़े बाखबर होंगे चॉइस साहब। बड़ा बेकार आदमी है सूबाई वजीर इत्तलात, वो वहां पे था, उसको किसने ये बात बताई है? जेल में ना कोई जा सकता है ना वो बाहर आ सकते हैं, और उसमें से सिर्फ आजम सवाती साहब आए हैं और जिस अज़म का उन्होंने इजहार किया वो आपने सुना होगा। दूसरी बात, आपने पेशावर में ऐलान, वो कहते हैं कि मैं तो उस ऑर्डर के अंदर शामिल ही नहीं था जिसमें गिरफ्तारी होनी थी, मैं जरा नीचे आता था, डाउन डी ऑर्डर, मुझे पता नहीं क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गुलाम सरवर साहब को भी यही कहते हुए सुना कि भाई मेरा नाना पाना गिरफ्तारी के अंदर, कुछ ऐसी बात कर रहे थे वो। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आपको सारी गलत बातें आपके इल्म में हैं। वहां चौधरी साहब ने कहा था कि 500-600 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, फिर पता चला नहीं 81 लोग गिरफ्तार हुए हैं लाहौर से। मतलब वो 500-600 लोग तो पहले रोज ही गिरफ्तार कराए बैठे थे, आज आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 300 से वो मुश्किल कुछ लोग ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। हमेशा गलत मालूमात मिलती हैं। शुरू में बेशुमार लोग इन्होंने गिरफ्तार किए जो दूर जाके इन्होंने छोड़ दिए, तो जाहिर है जो इब्तदाई होती है वही बताते हैं हम। आज भी 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। यानी ये इत्तला मिली है कि कल जो गुजरांवाला हुए थे अभी उन्हें लोधरा लेके जा रहे हैं। आप भी तो एक जंगल के कानून में रहते हैं ना, आप किसी मौजूद सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहाँ जहाँ पे हुकूमत होती और एक सियासी कैदी को सियासी कैदी समझा जाता, जंगी कैदी ना समझा जाता। बड़े जालिम और जाबिर लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरान है। अरे साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया साहिवाल में, वो कहती पहले अदल होगा फिर इंतखाबात होंगे, पहले इंसाफ होगा, यानी तहरीक इंसाफ मरियम नवाज ने शुरू की हुई है, कहती वो पहले होगा और फिर उसके बाद, यानी तराजू के 2 पलड़े जब तक बराबर नहीं होते तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। आपने माशाल्लाह सारा बयान नवाज का सुन के सुना दिया, मेरे पे जवाब सुन लें। क्या उसके कहने के ऊपर पाकिस्तान का निजाम अदल चलेगा? कभी मोरी मेंबर तो वो इलेक्ट नहीं हुई, उसको कोई सियासत की अलग उससे आती नहीं है। वो एक मफरूर मुजरिम और यहाँ से सिर्फ 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गया था कि बीमार है, ये जाली बीमार था। ये तो आपने भेजा था? नहीं, वो तो आपने भी भेजा था। यानी जाहिर है
आप जो उसकी वकालत कर रहे हैं सो मरियम की, मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट रख रहा हूँ आपके सामने कि आप उस पर रिएक्शन अपना दे सके, रिस्पॉन्ड कर सके। मैंने अर्ज किया ना, आपको नहीं समझ आ रही कि उसकी कोई हकीकत और हैसियत ही नहीं, वो ये कहती है पनामा बेंच के ऊपर बड़ी तनकीद वो कर रही है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था आज उन्हें इमरान खान के केसेस दिखाई नहीं दे रहे। आज वो कहती है फैज हमीद की बाकियात बैठी हुई है इदारे के अंदर जो इमरान खान को वेवर कर रही है, वेवरिंग हो रही है इस वक्त। देखिए, पूरी तहरीक इंसाफ और पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि PMNN की सारी तारीख ही अदालत के साथ हमला, लड़ाई झगड़ा